ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे एक बार जब श्री कृष्ण भगवान को अपने भक्त का देवर बनना पड़ा। मैं आपको कथा बताने वाला हूँ। एक लड़की थी जो कृष्ण जी की अनन्य भक्त थी। बचपन से ही कृष्ण भगवान का भजन करती थी, भक्ति करती थी। भक्ति करते करते वो बड़ी हो गई। भगवान की कृपा से उसका विवाह श्रीधाम वृंदावन में किसी अच्छे घर में हो गया। विवाह होकर पहली बार वृंदावन गई, पर नई दुल्हन होने से कहीं जा न सकी और मायके चली गई। और वो दिन भी आया जब उसका पति उसे लेने उसके मायके आया। अपने पति के साथ फिर वृंदावन पहुंच गई। पहुंचते पहुंचते से शाम हो गई। पति वृंदावन में यमुना किनारे रुककर कहने लगा कि देखो, शाम का समय है, मैं यमुना जी में स्नान करके अभी आता हूँ। तुम इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ और सामान की देख रेख करना, मैं थोड़ी ही समय में आ जाऊंगा। यही सामने में ही हूँ, कुछ लगे तो मुझे आवाज दे देना। इतना कहकर पति चला गया और लड़की बैठ गई। अब एक हाथ लंबा घूंघट लड़की ने निकाल रखा था, क्योंकि गांव है, ससुराल है, और वहीं बैठ गई। मन ही मन विचार करने लगी कि देखो, ठाकुर जी की कितना कृपा है। उन्हें मैंने बचपन से भजा है और उनकी कृपा से मेरा विवाह भी श्रीधाम वृंदावन में हो गया है। मैं इतने वर्षों से ठाकुर जी को मानती हूँ, परंतु अब तक उनसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ा है। फिर सोचती है कि ठाकुर जी की उम्र क्या होगी। लगभग 16 वर्ष के होंगे। मेरे पति 20 वर्ष के हैं, उनसे थोड़े से छोटे हैं। इसलिए मेरे पति के छोटे भाई की तरह हुए और मेरे देवर की तरह हुए। तो आज से ठाकुर जी मेरे देवर हो गए। अब तो ठाकुर जी से नया संबंध जोड़कर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई इस लेडी को। और मन मन ठाकुर जी से कहने लगी, देखो ठाकुर जी, आज से मैं तुम्हारी भाभी हुई और तुम मेरे देवर हो गए। अब वो समय आएगा जब तुम मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारोगे। अब इतना सोच ही रही थी, तभी एक 10-15 वर्ष का बालक आया और उस लड़की से बोला, भाभी भाभी। लड़की अचानक अपने भाव से बाहर आई और सोचने लगी, वृंदावन में तो मैं नहीं हूँ, ये भाभी कहकर कौन बुला रहा है। नई थी इसलिए घूंघट उठाकर नहीं देखा कि गांव के किसी बड़े बूढ़े ने देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी। अब वो बालक बार बार कहता रहा और उत्तर न देती। बालक पास आया और बोला, भाभी तनिक अपना चेहरा तो दिखाई दे। अब वो सोचने लगी कि ये बालक तो बड़ा जिद कर रहा है, इसलिए कस के घूंघट पकड़ कर बैठ गई कि कहीं घूंघट उठाकर देख न ले। लेकिन उस बालक ने जबरदस्ती घूंघट उठाकर चेहरा देखा और भाग गया। अभी थोड़ी देर में उसका पति आया। उसने सारी बात अपने पति से कही। पति ने कहा कि तूने मुझे आवाज क्यों नहीं दी। लड़की बोली, वो तो इतने में भाग ही गया था। पति बोला, चिंता मत करो, वृंदावन बहुत बड़ा थोड़ी है, कभी किसी गली में खेलता मिल गया तो हड्डी पसली एक कर दूंगा। फिर कभी ऐसा नहीं कर सकेगा। तुम्हें जहां भी दिखे मुझे जरूर बताना। फिर दोनों घर गए। कुछ दिन बाद उसके सास ने अपने बेटे से कहा कि बेटा देख, तेरा विवाह हो गया है, बहू मायके से भी आ गई है, पर तुम दोनों अभी तक बांके बिहारी जी के दर्शन करने नहीं गए। कल जाकर बहू को दर्शन करा कर ले आना। अब अगले दिन दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं। मंदिर में बहुत भीड़ थी। अभी लड़का कहने लगी कि देखो, तुम स्त्रियों के साथ आगे जाकर दर्शन करो, मैं भी आता हूँ। अब वो आगे गई पर घूंघट नहीं उठाती, तो उसे डर लगता था कि कहीं कोई बूढ़ा देख नहीं ले तो कहेगा कि नहीं बहू है, बिना घूंघट की घूम रही है। बहुत देर हो गई और पति ने पीछे से आकर कहा, अरे बावली, बिहारी जी सामने हैं, घूंघट काहे नाय खोल। घूंघट नाय खोलेगी तो दर्शन कैसे करेगी। अब उसने अपना घूंघट उठाया और फिर जो बांके बिहारी जी को देखा, तो बांके बिहारी जी की जगह तो वही बालक मुस्कुराता हुआ दिखा। तो एकदम से चिल्लाने लगी, सुनिए, अरे जल्दी आओ आओ। पति पीछे पीछे भागा भागा और बोला, क्या हुआ। लड़की बोली, उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कर भागा था वो बालक मिल गया है। पति ने कहा, कहाँ है, अभी उसे देखता हूँ। तो ठाकुर जी को इशारा करके बोली, अरे ये रहा, आपके सामने ही तो है। अब उसके पति ने जो देखा तो अवाक रह गया और बोला, तुम धन्य हो। वास्तव में तुम्हारे हृदय में सच्चा भाव ठाकुर जी के प्रति है। मैं इतने वर्षों से वृंदावन में हूं, पर मुझे आज तक उनके दर्शन नहीं हुए। तेरा भाव इतना उच्च है कि बिहारी जी ने तुझे दर्शन दे दिया। तो ये कहानी है कि एक बार श्री कृष्ण जी को
देवर का रूप भी लेना पड़ा। तो हमारे जो भगवान श्री कृष्ण हैं अपने भक्तों का इतना ख्याल रखते हैं कि उन्हें जिस रूप में याद करो वो उस रूप में आपको दर्शन देंगे। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।